नमस्कार, मैं संदीप शर्मा। मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत जिस प्रकार से सिलसिलेवार तरीके से हम गांव-गांव जाकर उस गांव का इतिहास और पहचान एकत्रित कर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, वहीं उसी कड़ी में आज एक और हरियाणा के छोटे से गांव जिसका नाम है धनिया, इस गांव में पहुंचे हैं। हमारे साथ सरपंच प्रतिनिधि हैं, ये बताएंगे कि इस गांव का क्या इतिहास रहा है। जी महोदय जी, बताइए कि गांव का इतिहास क्या है और क्या इस गांव की पहचान है। सबसे पहले नमस्ते, सभी को राम राम। मेरे गांव का नाम धनिया है। मेरे गांव की आबादी आज से लगभग 500 साढ़े 500 साल पुरानी आबादी है और जो जाखड़ खाप तब से यहाँ है, उनमें पहले एक दो गांव में सम्मिलित है हमारा गांव। हमारे गांव से आबादी में हमारा गांव बहुत ही कम है देखा जाए तो, और जितना पुराना गांव है उस हिसाब से बहुत कम आबादी है। लेकिन हमारे गांव से बड़े गांव जैसे अकेडी मदनपुर हमारे गांव से ही जाके बसा हुआ है। हमारे गांव से राजस्थान में नीमला है, वहाँ जाके बसे हुआ है पूरा गांव जाखड़ खाप। हमारे गांव से मारोत और गवाड़ेसन में गए हुए हैं। ठीक, पुराना गांव है और लगभग 500 से साढ़े 500 साल पुराना गांव है। तो इसके अलावा गांव के अंदर पुरानी धरोहर जो है आज पहचान के रूप में गांव में दिख रही होगी कि गांव जब से बसा है तब से क्या पुरानी धरोहर है। गांव में बसा है उस समय के गांव का जो कुआं जिससे इस गांव की प्यास बुझा करती, वो कुआं है, जोड़ है। और जो पुराने हमारे बुजुर्गों ने मेहनत करके लाचड़स के कुएं होया करते, वो कुएं हैं, अभी हमें बचा के रख रखे हैं। तो पेड़ पौधे भी हैं कुछ। हाँ, गांव में पुराने पीपल हैं जो हमारे दादा परदादा बताया करते, वही पीपल आज भी मौजूद हैं गाँव में। तो गांव के अंदर आज सुविधाओं के नाम पर जिस प्रकार की जरूरतें हैं लोगों की, वो क्या क्या सुविधाएं हैं सभी। गांव में गली नाली की पूर्ण सुविधा है। हमारे गांव में किसी तरह का कोई भी गली में कीचड़ वगैरह का काम नहीं है, नाली दुरुस्त है। और एक दो कोई समस्या है तो गांव से लिंक रोड की समस्या है, जैसे सालावास जाने के लिए हमें एक रास्ता नहीं है, सिर्फ कच्चा रास्ता है, उसकी हमें एक समस्या है। ना हमारे गांव में मिडिल का स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों के लिए बढ़िया कनेक्टिविटी है गांव से। और अस्पताल के लिए हमें सालावास जरूर जाना पड़ता है, अस्पताल की असुविधा है हमारे गांव में पशुओं के लिए। तो गांव के अंदर देश सेवा को लेकर क्या कुछ रहा है पहले और आज। देश सेवा की तो देखो हर एक इंसान में देशभक्ति की होती है, लेकिन मेरे गांव से पहले स्वतंत्र सेनानी, दो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। एक तो हंसराम जी पूर्वज, एक चिमनलाल जी। और आज कितने लोग, करीब कितने युवा फौज में। आज 15 से 20 युवा फौज के अंदर अपनी सेवा दे रहे हैं। तो खिलाड़ियों को लेकर क्या कुछ है इस गांव में, कोई ऐसा खिलाड़ी भी है या किस प्रकार से खेल भावना है इस गांव में। हमारे गांव में खेल भावना, अच्छी खेल भावना, खेल के लिए स्टेडियम है, बच्चे अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, रेस करते हैं और मिलजुल के बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं। गांव के अंदर लोकल के अंदर छोटे मोटे पहलवान हुए हैं, ऐसा कोई निकलवा पहलवान तो देखो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन वैसा पहलवान हमारे गांव में हुए हैं जो अपने शारीरिक रूप से बढ़िया मेहनत की है, जिन्होंने लोकल के अंदर थोड़ा बहुत नाम भी किया है जी। तो लड़कियों की जहाँ बात आती है तो आज जो आपका गांव है वो किस प्रकार जागरूक है लड़कियों को लेकर। लड़कियों के मामले में हमारा गांव एकदम से जागरूक है। 2016 में पंचायत हमारी बनी, उस समय हमारे गांव का रेशो 1000 लड़कों के ऊपर 3500 लड़कियों का रेशो था। बीच में थोड़ा अनएबल हो के आज भी वही रेशो 1000 लड़कों पर 1100 लड़कियों का रेशो है। लड़कियों के मामले में हमारे गांव में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, हम लड़कों से बढ़ के मान सम्मान लड़कियों को देते हैं। नौकरियां भी करती हैं लड़कियां।
हाँ, गांव की जो लड़कियां पढ़ी लिखी लड़कियां हैं नौकरी करती हैं। हमारे गांव की बेटी है जो इसके अंदर पशु अस्पताल के अंदर अच्छी डॉक्टर है। और क्या बड़े अधिकारी भी हैं इस गांव से, पहले रहे हो या आज? बड़े अधिकारी डीएसपी लेवल के कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल लेवल के अधिकारी हमारे गांव में हैं। और इसके अलावा कोई खास बात, मान्यता या खाप की कोई बात हो जो आपके गांव को गौरवान्वित करती है? हमारे गांव में गांव की पैदाइशी में जो गांव बसा है जाखड़ खाओ का गाँव है। वैसे ही हमारे गांव में दो गोत्र जैसे पंघाड़, दलाल और पूरा समाज, जितनी बरादरियां हमारे गांव में 5, 7, 8 बरादरी हैं, सभी मिलजुल के भाईचारे से सौहार्दपूर्वक रहते हैं। और गांव के अंदर हमारे बाबा जोड़वाड़े की मान्यता है, पूरा गांव पूजा करता है। तो रहन सहन और खेती बाड़ी का क्या कुछ है गाँव में? हमारा गांव की आबादी 80% खेती पर निर्भर है। हमारे यहाँ गेहूँ, सरसों, बाजरा, कपास की खेती होती है ज़्यादातर। और उद्योग के मामले में भी हमारा गांव आज इलाके के अंदर ठीक लेवल पे है। हमारे गांव के अंदर जो लकड़ी कटर होता है, आरे मशीन, उनका अच्छा उठाव है। और लगभग हमारे गांव के अंदर 40 से 50 आरा मशीन स्थापित है। जो बेरोजगार हैं उनके लिए एक रोजगार का बहुत ही बढ़िया साधन है। जी, धन्यवाद आपका। ये हमारे साथ थे हरियाणा के एक छोटे से गांव धनिया के सरपंच प्रतिनिधि। इन्होंने अपने गांव का इतिहास और पहचान बताया और आप लोगों को रूबरू कराया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर अगले गांव के इतिहास और पहचान को लेकर हम आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।